हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हिना पैक कैसे अप्लाई करना है हमें बालों में। इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बताया है उसके अंदर कि हिना जो है उसको कैसे आपको उस पैक को रेडी करना है और प्लस उसमें हिना के क्या बेनिफिट्स हैं लगाने के, वो सब चीज़ें मैंने उसके अंदर आप लोगों के साथ शेयर की है। आज जो है इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है अपने बालों में हिना मंथली अप्लाई करती हूँ। पूरी लेंथ में ना लगा के मैं सिर्फ क्राउन सेक्शन के अंदर अप्लाई करती हूँ हिना का, यानी कि एक रूट टचअप लेती हूँ मैं। ग्रे हेयर्स हैं मेरे और कुछ मुझे बालों की कंडीशनिंग के लिए हिना अप्लाई करना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैं अपने ही पार्लर के अंदर हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे ये हिना जो पैक है वो अप्लाई करवाया था। और इस तरीके से हम मिड सेक्शन निकालेंगे बालों में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बाल अच्छे से वॉश होने चाहिए, उनमें कोई ऑयल कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर करेंगे आप बालों को। उसके बाद जो है इस तरीके से मिड सेक्शन निकाल के और आप पतले पतले सेक्शंस लेके हिना जो है वो अप्लाई करेंगे। हिना अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। इस तरीके से जब हम पतले पतले सेक्शंस में लगाते हैं तो बिल्कुल रूट से अच्छे से हिना अप्लाई हो जाती है। और मैंने आपको ज़रूरी चीज़ बताई थी कि बालों में जब हम हिना लगाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें मेहंदी को सूखने नहीं देना है। कई लोग मेहंदी को 2-3 घंटे बैठ के सुखा देते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है बाल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। क्योंकि हिना सूखेगी मतलब बालों में मेहंदी सूखेगी तो वो बालों को भी सुखा देगी, ड्राई कर देगी और उसका बालों का जो मॉइस्चर है वो सारा ले लेंगी, सोक कर लेगी। तो इससे बाल जो है वो बहुत ड्राई, रूखे हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल भी होने लगता है। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं मेहंदी को और आपको प्रोसेसिंग पता है कि आपको कितनी देर रखनी है, और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको शावर कैप जो है वो वेयर करनी है। आप चाहे तो कोई पॉलीथिन या कुछ भी लगा सकते हैं, पर ये काम आपको जस्ट हिना लगाने के बाद ही करना है। आपको हिना को ड्राई नहीं करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताई थी और अभी भी आपको यही चीज़ बता रही हूँ। हिना को आपको ड्राई नहीं करना होता है बालों के अंदर। अगर आप हाथ पैर पे लगाते हैं तो आप ड्राई कर सकते हैं, लेकिन बालों में जब आप लगाते हैं तो उसे सुखाते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने बालों को भी सुखा देती है। मॉइस्चर जो है वो सारा सोख कर लेती है। अगर आप गीला रखेंगे तो आप 2-3 घंटे जितनी देर भी आप रखना चाहते हैं बालों में आप रखिए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद भी आपको डायरेक्ट शैम्पू नहीं करना है। एटलीस्ट आपको 2 दिन तक शैम्पू नहीं करना है बालों में। और जब आप बालों में से अच्छे से हिना को जो निकाल लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप ऑयल मसाज लीजिए। और अच्छे से ऑयल एप्लीकेशन के बाद आप कम से कम 2 दिन बालों में अपने ऑयल रहने दीजिए और उसके बाद जो है आप वॉश करिए। आपको रिज़ल्ट दिखेगा, आपके बाल जो हैं वो काफ़ी स्मूथ लगेंगे, शाइनी लगेंगे अगर आप इस प्रोसेस से काम करते हैं तो। आप देख सकते हैं कि ये पतली पतले सेक्शन के अंदर, मेरे पूरे क्राउन सेक्शन के अंदर हिना जो है वो अप्लाई हो रही है। आप इससे पूरी लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्निक से, और मैं सिर्फ क्राउन सेक्शन में लगा रही हूँ। और इस वीडियो के अंदर आपको आज एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो शायद यूट्यूब पे पहली बार किसी ने किया होगा। ट्विस्ट ये है कि मैं आज अपने बालों के अंदर हिना प्लस हाइलाइट्स करा रही हूँ। हाइलाइट्स इन द सेंस मैं आज बालियाज करवाऊँगी अपने बालों के अंदर। ये परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट है। जस्ट एक मुझे एक न्यू लुक के लिए ये करना था और अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए ये चीज़ करनी थी, इसीलिए मैंने ये किया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बालों के अंदर कुछ डिफरेंट करने का, सो मैंने इस चीज़ को ट्राई किया है। आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप क्राउन सेक्शन में हिना अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली आप आपकी लेंथ के अंदर बालियाज करवा सकते हैं। इस तरीके से एक साइड में पूरी जो हिना है वो अप्लाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी लेंथ के अंदर भी लगा सकते हैं इस टेक्निक से आप। और जिस तरीके से हम हेयर स्पा करते हैं उसमें मेहंदी भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। आप मेरे बालों का नेचुरल कलर देख सकते हैं जो मेरे हिना लगाने के बाद आता है। मुझे ये शेड मेरे बालों का काफ़ी अच्छा लगता है।
धूप के अंदर जो शाइन आती है बालों के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे बाल ना रेड हैं ना मरून है, एक बरगंडी शेड है मेरे बालों का, वो भी बहुत डार्क शेड है। और बीच बीच में मैं जैसे विंटर्स के अंदर तो मैं कभी कलर्स यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा मैं ज़्यादातर अपने बालों में मेहंदी ही अप्लाई करती हूँ। अब जो है मैं इसका दूसरा साइड जो है उसमें एप्लीकेशन हो रही है। देख रहे हैं आप कितना मतलब इस तरीके से आराम से ब्रश से, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है तो आप अपनी रूट्स से मतलब रूट्स में भी कर सकते हैं। अगर रूट्स में भी मेहंदी लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिकल अगर हम यूज़ करते हैं, लाइक हमने कोई कलर यूज़ किया है बालों में, तो उससे हम रूट्स पे नहीं लगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें। हाफ़ इंच रूट से हाफ़ इंच के बाद जो है वो अप्लाई करना होता है। पर मेहंदी एक हर्बल एक नेचर प्रोडक्ट है, तो इसे हम आराम से रूट्स में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए मेहंदी जो है वो ज़्यादा ईज़ी लगता है मुझे, क्योंकि बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है। और मेरी स्टूडेंट्स के हाथ में से जो है ब्रश छूट गया था, वो अच्छा है कि वो मेरे फेस पे नहीं लगा। और इस तरीके से जो है वो पूरे बालों के अंदर हम हिना अप्लाई करेंगे। और उसके हिना अप्लाई होने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि मैंने अपने लेंथ के अंदर जो है बालियाज कराया, और वो कैसा उसकी लुकिंग कैसी आई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी आप एप्लीकेशन देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई हो रही है हिना पूरे बालों के अंदर। आप में से कौन कौन हिना लगाते हैं, और आपको उसके क्या बेनिफिट्स लगते हैं? आपके बालों के अंदर हिना का जो शेड है वो अच्छा लगता है, नहीं लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा हम मेहंदी के अंदर और क्या-क्या मिक्स कर सकते हैं? अगर आप कुछ डिफरेंट यूज़ करते हैं और उससे कुछ अच्छा रिज़ल्ट आता है तो भी मेरे साथ में आप शेयर करिएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं जो है मेहंदी के अंदर आंवला, अरेठा, शिकाकाई ये पाउडर मिक्स करती हूँ, प्लस साथ में मैं इसके कॉफ़ी पाउडर यूज़ करती हूँ, और चाय पत्ती का पानी जो है उससे बना के उससे ठंडा करने के बाद उसी में जो है अपनी मेहंदी को पूरा घोलती हूँ, पूरा पैक रेडी करती हूँ। उससे बालों की कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो बचा हुआ पानी रहता है चाय पत्ती का, उसे जब लास्ट में मैं वॉश करती हूँ मेहंदी को, तो उस पानी को अपने सर पे पूरा लगा लेती हूँ बालों के अंदर। इस तरीके से बालों का कलर जो है वो और ज़्यादा अच्छा आता है। कॉफ़ी की जगह कई लोग कत्था भी डालते हैं। कत्था जो है वो पान में यूज़ होता है जिससे कलर आता है, वो भी कई लोग यूज़ करते हैं, पर वो मुझे इतना नहीं पसंद है। मुझे कॉफ़ी वाला शेड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ी-सी कॉफ़ी मिलाती हूँ। आप लोगों को अगर देखना है कि किस तरीके से जो है मेहंदी का पैक पूरा रेडी किया है मैंने, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें एक वीडियो डाला है मेहंदी का जो पैक है कैसे रेडी करना होता है, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद जो है मेहंदी जो है हमारी पूरी अप्लाई होने वाली है। और ब्रश से भी लगा सकते हैं आप लोग, चाहे तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल है। वैसे ब्रश से अच्छे से अप्लाई हो जाती है इस तरीके से। तो अब मैं मेरे कोई कस्टमर आ गए थे, सो मैं उनसे बात करने लग गई थी। जब भी मैं मेरे पार्लर में कोई सर्विस ले रही होती हूँ तो कस्टमर आ ही जाते हैं, मेरी सर्विसेज पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ में। और अभी मैंने ये पूरा होने के बाद में मैं इस लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर देखेंगे कि मैंने किस तरीके से बालियाज जो है वो अपने हेयर्स में करवाया है। मैंने सेमी परमानेंट बालियाज करवाया है अपने बालों के अंदर, जो कि मैं खुद चेक करूँगी कि वो कितने टाइम तक मेरे बालों में स्टे कर रहा है। मैंने स्ट्रिक्स का जो प्रोफेशनल कलर्स आते हैं हाइलाइटिंग के लिए, मैंने उसी के अंदर से अपना एक शेड लिया था जो कि है सॉफ्ट ब्लॉन्ड करके। उसका शेड नंबर भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वो सेमी परमानेंट है। सेमी परमानेंट मतलब कि आपके बालों के अंदर लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करेगा। लाइक जैसे आप अपने बालों को वॉश कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत कलर निकलता रहेगा, और इस तरीके से वो पूरा कलर जो है उसका वो कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही टाइम लाइक मैं खुद भी इस चीज़ को अभी देखूँगी कि वो कब तक मेरे बालों में रहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 से 4 महीने मेरे बालों में रुकेगा वो। उसके बाद जो है वो पूरे बाल वापस उसी तरीके से के हो जाएंगे। नहीं भी होते हैं तो हम उन्हें वापस से मेहंदी की कोटिंग करके वापस से उन्हें ठीक कर लेंगे। मैंने इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट है वो पहली बार किया है।
अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग भी इस तरीके से करवा सकते हैं। उसकी जो टेक्निक है, जो भी पूरा प्रोसेस होगा, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मेहंदी से रिलेटेड या पार्लर से रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। और देख सकते हैं आप, जो मेहंदी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है मेरे क्राउन सेक्शन के अंदर। और अब हम इस तरीके से पूरे बालों को बैक साइड के अंदर करके और फिर पॉलीथिन वेयर करेंगे। और उसके बाद जो है हम अपनी लेंथ के अंदर बालों में बालियाज करवाएंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो हमने पूरे बालों को इस तरीके से पीछे करना है आपको, ताकि यहाँ आप देख सकते हैं कि मेहंदी की जो एप्लीकेशन है वो बालों में कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने जस्ट बाद ही पॉलीथिन जो है वो अपने बालों में वेयर कर ली है। जहाँ भी मेहंदी लगी होती है उतनी जगह में आपको पॉलीथिन वेयर करनी है, ताकि मेहंदी जो है वो सूखे नहीं। सुखाना नहीं होता है हमें मेहंदी को बालों के अंदर, इसीलिए मैंने पॉलीथिन लगा ली है। इससे बालों में मेहंदी जो है वो बिल्कुल गीली ही रहेगी और वॉश करने में भी बहुत इजी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी बालों की लेंथ के अंदर जो है वो बालियाज करवाया है, करवा रही हूँ। इसमें 2 सेक्शन जो है वो डिवाइड हो गए हैं बालों के। और आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं अभी किस तरीके का जो शेड है। काफ़ी शाइनी हो जाते हैं मेरे बाल मेहंदी के एप्लीकेशन के बाद। और मैं रेगुलर बेसिस पे मेहंदी लगाती रहती हूँ, उससे बाल मतलब काफ़ी हेल्दी रहते हैं मेरे बाल। और इस तरीके से जो मैंने कोम किया है, पूरे अपने बालों को डिटैंगल किए हैं, ताकि कलर जो है वो अच्छे से पूरे बालों के अंदर ढंग से स्प्रेड हो सके। देख सकते हैं आप बालों में शाइन, नेचुरल शाइन जो है, ये मैं पूरे बालों के अंदर जब मेहंदी लगाती हूँ तो उससे इस तरीके की शाइन जो है वो बालों में रहती है। उसके बाद भले आप कोई भी शैम्पू कर रहे हैं, आपके बाल जो है हमेशा इस तरीके से ही दिखेंगे। और लेंथ जो है आप देख सकते हैं, मैंने बीच में अभी थोड़े ही टाइम पहले हेयर कट लिया था। देखिए आप मेरे बालों का जो शेड है, काफ़ी शाइनी लग रहे हैं बाल। और अब जो है 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लिए हैं बालों को। और अब जो है हम बालियाज करवाएंगे। और मैंने जो है, जो अपना शेड है उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। उसको कम से कम 5 मिनट तक आप रखें प्रिपेयर करके, उसके बाद जो है आप अप्लाई करें। इससे उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। और मैं अपनी लेंथ डिसाइड कर रही हूँ कि इतनी लेंथ में जो है वो मुझे बालिश करवाना है। मैंने ज़्यादा बालों में नहीं करवाया है, सिर्फ अपनी जो टिप्स हैं, बालों की जो लेंथ की टिप्स हैं वहीं तक करवाया है थोड़ा, क्योंकि मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कि ठीक लगते हैं या नहीं लगते हैं। और अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं कभी परमानेंट वाला जो है वो करवाऊँगी। वो काफ़ी मतलब टिप्स से थोड़ा सा और ऊपर तक करवाऊँगी मैं। और देख सकते हैं आप, अब जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि इसमें केमिकल होता है, इससे हाथ जो है वो ख़राब हो सकते हैं। और इस तरीके से जो है इन्होंने ग्लव्स वेयर किए हैं दोनों ने। और फिर सेक्शंस निकालेंगे, क्योंकि पूरे बालों के अंदर एक साथ करने से शेड जो है वो सब बालों में कोटिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए 3 सेक्शन या 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। और ये इन्होंने एक सेक्शन ले लिया है बालों का। और जो है फॉइल लगा के फिर करेंगे। फॉइल लगाने से जो है हीट जनरेट होती है, जिससे कि कम टाइम के अंदर ही रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है और बालों में अच्छे से लग जाता है, कहीं और नहीं लगता है, एप्रन वगैरह पे नहीं लगेगा इस तरीके से अगर करते हैं तो। हालांकि बालियाज कराने में इतना ज़रूरी नहीं होता है फॉइल का, क्योंकि वो पूरे ही बालों के अंदर हो रहा है। हाइलाइटिंग के अंदर ज़रूरत पड़ती है ताकि वो किसी और जगह नहीं लगे बालों में। पर मैंने ये इसीलिए अप्लाई करवाई है जिससे हीट जनरेट हो, ताकि इसका जो वर्क है वो थोड़ा और जल्दी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लगा रहे हैं और
पूरे बालों में इस तरीके से टिप्स पे लगवाया है मैंने कलर, और फिर इन्हें फॉइल के अंदर रैप कर देंगे। इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन होने के बाद में फॉइल में इसे कवर कर दिया जाएगा। देख सकते हैं पूरा तरीके से कोई बाल छूट ना जाए, अच्छे से इन्होंने जो है अप्लाई किया है। और इस तरीके से जो है वो इससे हम पैक कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। फिर जो है दूसरे सेक्शन के अंदर जो है बालों के अंदर ये अप्लाई किया जाएगा। कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर ही इनमें जो है अच्छा खासा शेड आ गया था। हालांकि मुझे डर लग रहा था, पता नहीं कैसा शेड आएगा, कैसा लगेगा बालों में, पर एंड में जो है वो रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही लगा, कुछ डिफरेंट लगा। मेहंदी के साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार ही किया था, सो थोड़ा बहुत डर भी था कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट सभी को काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। तो जब इसका पूरा शेड जो है ये सेमी परमानेंट है, तो जब इसका पूरा शेड निकल जाएगा तो मैं अपने बालों में परमानेंटली अच्छे से हाइलाइटिंग या बालियाज करवाऊँगी, और उसका भी आप लोगों को फुल वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी ही मिलेगा। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो है ये कितने टाइम तक हमारे बालों में स्टे करता है। और आप देख सकते हैं दोनों ही सेक्शंस के अंदर बराबर काम चल रहा है, क्योंकि हमें जल्दी ही ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। अगर हम अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमें इसे रखने में, मतलब जो शेड है उससे पूरा सही तरीके से आने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए हमें इसकी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी फास्ट करनी होती है, ताकि इनका जो टाइमिंग है रखने का वो सेम हो सके और जो शेड है वो हमें लास्ट में सेम मिल सके। इस तरीके से जो है एप्लीकेशन हो चुकी है। इन्होंने 2 सेक्शन के अंदर ही मेरे बालों के अंदर जो है टिप्स पे एप्लीकेशन कर दी है, और दोनों ही साइड हो चुकी है। और जो भी प्रोडक्ट बचा है वो, मतलब इसके अंदर जो है हाइलाइटिंग के लिए होता है, मैंने बालियाज लिया है इसमें, तो इसमें प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम ही आता है। मैंने इसका छोटा वाला पैक जो है वो ऑर्डर किया था, पर्पल से लिया था मैंने ये। मैं ज़्यादातर अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो नायका और पर्पल से ही ऑर्डर करती हूँ। और ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जो है इसे मैंने 15 मिनट्स अपने बालों में रखा, और उसके बाद जो है वॉश करा। वॉश करने के बाद में कैसा रिज़ल्ट आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस जो है वो हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके का मेरे बालों के अंदर जो है शेड आया है। मेहंदी मैंने वॉश नहीं की है क्योंकि मेरा मेहंदी का जो टाइम था वो नहीं हुआ था कंप्लीट, पर बालियाज जो है वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने अपने टिप्स जो है उनको वॉश करवा लिया था। आपको कैसा लगा ये शेड वाइब्रेंट ब्लॉन्ड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।